हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं मोर्स कोड के बारे में कि मोर्स कोड क्या होता है, कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो पहले टेलीफोन का जब आविष्कार नहीं हुआ था, जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, तब भी सिग्नल्स भेजे जाते थे, बातें की जाती, कम्युनिकेशन होती। पहले आपको पता है, हमारे यहाँ तो राजा महाराजा जो होते थे, एक संदेश दूसरे जगह पर भेजना है तो अपने दूत भेजा करते थे, जो संदेश वाहक हुआ करते थे। आप उसे पुराने काल का डाकिया कह सकते हो। एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र लेकर जाया करते थे। उसके बाद जब मुगल आए तो फिर कबूतरों का जो सिलसिला है वो चालू हो गया। कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांध देते थे, वो चला जाता था और वो जहाँ पर जाता था फिर वो वहाँ उनको लेटर मिल जाया करता था। लेकिन जब दूसरे देशों में लड़ाइयाँ शुरू हुई, जो सैनिक थे, जो फौजी थे, जब उनके बीच में एक दूसरे के दूसरे देशों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो जो फौजी वहाँ पर हुआ करते थे, जो लड़ाई करते थे, उनको संदेश मिलने ज़रूरी होते थे। उनके हेडक्वार्टर से उनको संदेश जाना, जल्दी जाने के वो उनको ज़रूरत होती थी कि भैया अब क्या-क्या डायरेक्शंस मिलने हैं, क्या करना है, आगे अटैक करना है या वापसी करनी है, हेडक्वार्टर्स के क्या संदेश हैं। और वो बड़े-बड़े संदेश नहीं हुआ करते थे, छोटे-छोटे संदेश हुआ करते थे कि कल हमला करना है या कल बैकअप प्लान आपका हम भेज रहे हैं, जो बैकअप टीम है वो आ रही है। कुछ भी मैसेज हो सकता है, हमें हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पर, कोई भी मैसेज हो सकते हैं। तो वो मैसेजेस डॉट और डैश फॉर्मेट में जाते थे। अब डॉट और डैश क्या मतलब? आपने अगर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा और जानते होंगे कि वो कैसे काम करता है। उसमें बिट्स जो पल्सेस के फॉर्म में डेटा जाता है, 1 या 0, ठीक है? 1 0 1 0 इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरा डेटा बना होता है कंप्यूटर्स में। ये बात आप जानते हैं, मतलब पल्सेस हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगी वही डिसाइड करता है कि डेटा क्या होगा, राइट? ऐसे ही जो मैग्नेटिक आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से, वेव्स से या लाइट के उससे डिट और डैश बनाए जाते हैं। मतलब अगर एसओएस का किया जाएगा तो डिट 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 डी 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 टिट टिट टिट, मतलब टिट टिट डैश टी डैश डिट डॉट। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मैसेज भेजे जाते थे। फनी आवाज है, मैं जानता हूं, लेकिन समझाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, राइट? तो अब ये एसओएस का जो मैंने आपको बताया, 3 डॉट 3 डैश डी 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 डी, ये 3 डॉट 3 डैश 3 डॉट, ये एसओएस का है। जब हेल्प मांगते हैं इमरजेंसी के केस में, ये मोर्स कोड भेजा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश के सारे अल्फाबेट का एक मोर्स कोड भी है, राइट? तो ए को अगर किसी को ए भेजना है, मैसेज में ए भेजना है, तो उसकी डिट और डैश से कॉम्बिनेशन बना होगा, तब वो ए होगा। तो ऐसे ही डॉट और डैश को बोलकर, मुंह से बोलकर, मशीन से बोलकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से या लाइट के फॉर्म में, अब लाइट में भी ये मैसेज भेजा जा सकता है, राइट? जैसे 3 बार हम उसको जलाएंगे बुझाएंगे, लाइट को, जली बुझी जली बुझी जली बुझी, फिर थोड़ी देर जली फिर बुझी, थोड़ी देर जली फिर बुझी, थोड़ी देर जली फिर बुझी, फिर जली बुझी, ठीक है? तो ये एसओएस का कोड हो गया। ऐसी मैसेजेस फौजियों तक या फौजी अपने हेडक्वार्टर्स तक अपने साथियों के साथ भेजते थे। अब एविएशन में भी इसका इस्तेमाल होता था। वॉकी टॉकीज वगैरह पहले, टेलीफोन वगैरह, सैटेलाइट टेलीफोन वगैरह पहले आविष्कार नहीं हुआ था इन सब चीज़ों का। मैसेज भेजने के लिए नॉर्मल रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता था और वो मैसेज डिट और डैश के फॉर्मेट में अब हवाई जहाज में भेजे जाते थे, ताकि पता चल सके कि ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर वाला नीचे हेडक्वार्टर में भेज सकता था, नीचे वाला ऊपर को भेज सकता था कि आगे मौसम खराब है या आगे कोई परेशानी है, आगे बहुत सारे पक्षी हैं जो टकरा जाएंगे, ये कुछ भी वजह हो सकती है इमरजेंसी की। तो ऐसे मैसेजेस भेजे जाते थे। अब अब रेडियो मैन्स होते थे, आपको पता है, जो फौजी होते थे हमारे यहाँ भी और आज भी होते हैं, लेकिन वो आजकल वॉकी टॉकी ऑपरेट करते हैं। लेकिन पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती थी, आर्मी होती थी, वहां पर एक रेडियो मैन होता था। उसको ये सारी चीजें सिखाई जाती थी कि अगर आपकी बटालियन या आपकी जो टुकड़ी है सेना की, अगर वो कोई परेशानी में हो तो आपको कैसे मैसेजेस भेजने हैं। इन मैसेजेस के बारे में बाकी फौजियों को तो पता ही रहता था, लेकिन एक स्पेशलिस्ट होता था, उसे रेडियो मैन कहा जाता था। वही इस मोर्स कोड का इस्तेमाल करके हेल्प मंगाता था या उनसे पूछता था हेल्प की जरूरत है। तो क्या होता है, एक कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार की जाती है हायर फ्रिक्वेंसी की। जाहिर सी बात है कि ज्यादा दूर मैसेज भेजना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना रेंज हाई होता है, ठीक है? इसलिए हमारी जो आवाज़ का भी यही केस है। लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, श्रिल होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक जाती है। लड़कों की आवाज़ लाउड होती है, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे ही वो रेडियो मैन मैसेजेस भेजता था। उसमें कॉइल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक, वो बैटरी से कनेक्टेड होती है, सिंपल। अब एक वायर कनेक्ट होता है, एक को हटाता जलाता ऐसे ही डालता है वो,
कभी कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है, वो ठक 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 तो जो मैसेज होता है वो क्या बन जाता है, डिट एंड डैश। डिट एंड डैश से मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। आई होप आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं एक विकिपीडिया का पेज इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके इसके बारे में पूरी जानकारी, अगर आपको समझ नहीं आया तो पढ़ सकते हैं इत्मीनान से, आपको पता चल जाएगा। ये जो सीक्रेट मैसेजेस भेजने का सिलसिला, आप बोलेंगे अब तो टेलीफोन आ चुके हैं भैया, अब मोर्स कोड क्यों बता रहे हो हमें, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी बताओ। सुनो, ये टेक्नोलॉजी आज भी यूज होती है और आपको शायद जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, इसको एथिकल हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। मोर्स कोड से लेकर जूते के फीते तक एथिकल हैकर्स, CIA, FBI एजेंट यूज करते हैं। जी हाँ, आपको हैरानी होगी जानकर। जूते के फीते कैसे बांधे जाते हैं, यह भी एक मैसेज देता है। जूते के फीते कुछ इस तरीके से बांधे जा सकते हैं जिससे यह मैसेज जाता है कि मैं अपने साथ 3 आदमियों को और लेकर आया हूं, लेकिन यह आम इंसान नहीं जान सकता। यह एक एथिकल हैकर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, CIA एजेंट, FBI एजेंट ही जान सकता है। बालों को किस तरह आपने ढाला हुआ है, शर्ट किस तरीके की पहनी हुई है, कितने बटन लगाए हैं, कितने बटन खुले हुए हैं, आपके जूते के फीते किस तरीके से बंधे हुए हैं, ये सब सीक्रेट मैसेजेस देता है जो एक एजेंट दूसरे एजेंट का ही समझ सकता है। इनके कोड्स होते हैं, राइट। इसीलिए जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाया जाता है, CIA में जाया जाता है, FBI में, या कितनी भी बड़ी जो खुफिया एजेंसी है वहां पर जाया जाता है, तो ड्रेस कोड में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। क्यों? पहले ये अब नई चीज नहीं है, ये CIA और FBI तक तो बोलेंगे विदेशों की है भैया, दूसरे देशों की तो बात ही छोड़ो, अपने देश की ही लो। जो दूत जाते थे संदेश देने, अब मेरा एक राज्य है, मैं एक राज्य का राजा हूं, अब मेरे दूसरे राज्य से दुश्मनी है, राइट। तो मेरे जो देश के दुश्मन हैं तो वो मेरे देश में भी है, वो किसने भेजे हैं, दूसरे देश वाले ने, जासूसी करने के लिए, राइट। तो मेरे यहां भी मेरे गद्दार हैं जो दूसरे देश के हैं, मेरे देश में भी गद्दार हैं, वहां भी गद्दार हैं। अब ये गद्दार गद्दार आपस में कैसे मिलेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे तो पकड़ लेंगे हमारे सैनिक। तो ये जब दूसरे देश से आते थे, बन के तो आते थे ये क्या कि शुभ चिंतक हैं, हम आपके लिए भेंट लाए हैं, लेकिन इनके कपड़ों में कुछ ऐसी चीजें होती थी, कुछ ऐसी कढ़ाइयां होती थी, उनके नाड़े, उनके फीते, उनकी टोपियां कुछ ऐसी होती थी जिनसे खुफिया मैसेजेस चला जाता था। यहाँ के गद्दारों को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो दूत वगैरह आते थे उन पर काफी नजर रखी जाती थी। ये सारी चीज आपको दिखने में बड़ी साधारण सी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत मेजर रोल अदा करती है आज भी, आज से 100 साल पहले भी, और ये करती रहेंगी। ठीक है, तो मोर्स कोड के बारे में बताया और सीक्रेट भी बताया मैंने आपको कि ड्रेस कोड को कैसे ढालकर एक एथिकल हैकर, एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एक जासूस मैसेजेस दे सकता है, और इसको डिकोड करने के लिए दूसरे इंसान को पता होना चाहिए कि ऐसे करके आ रहा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 8 मिनट के आसपास हो गई, लेकिन मेरे को आपको थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी थी, पूरा डिटेल में बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।